देखिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो वेबसाइट है, मेरी आवाज़ अगर किसी को ना आ रही तो बता देगा वो। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों ने ये वेबसाइट लास्ट टाइम बनाई थी और इस वेबसाइट में वो लगभग कॉमनली जो यूज होती हैं हर वेबसाइट में चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आप समझिएगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शेयर। जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है सबसे, वो ये है कि जैसे ये वेबसाइट में हम लोगों ने एक हाइट और एक विड्थ लेकर के वेबसाइट को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से दिक्कत ये है कि ये वेबसाइट मोबाइल पर यदि आप ओपन करेंगे तो थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखेगी। अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन करना चाहें तो ये लिंक आप मोबाइल पर ओपन कर लिख सकते हैं। लिंक आपको पता ही था, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, thedigicoders.com/batch1 वेबसाइट स्लैश आपके पेज का नाम home.html। इस लिंक को आप अगर मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आपको ये वेबसाइट ऐसे खुलेगी। और मोबाइल पे अभी तो हमारे पास मोबाइल में ओपन नहीं कर सकते, तो अभी हम लैपटॉप में भी इसको मोबाइल व्यू में देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। राइट क्लिक करेंगे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जब राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सबसे नीचे इंस्पेक्ट का। इंस्पेक्ट पर जब क्लिक करते हैं, जब इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है आपके में। जब पहली बार इंस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा खुलेगा, साइड में एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप मोबाइल के आइकॉन यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर आपको दिख रहा हो, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिखेगा जहाँ पे मैंने एरो बनाया है। वहाँ पे आइकॉन पे जो आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट एक मोबाइल व्यू में खुल जाएगी। यहाँ से हम मोबाइल भी चूज कर सकते हैं कि किस मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करना है। तो अभी के लिए हमने देखिए इसको मोबाइल में वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मोबाइल में वेबसाइट कैसी खुल रही है आप देख सकते हैं इजीली, कि मोबाइल में जो वेबसाइट ओपन हुई है, ये मोबाइल में देखिए छोटा छोटा सब कुछ ओपन हो गया है। जैसा कि आपको लैपटॉप पे दिख रहा था उसी रेशियो में वो मोबाइल पर खुल गया है। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हो रहा है, देखिए अबाउट पेज खुल गया। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सर्विसेज पेज खुल रहा है। पेज सारे ओपन हो रहे हैं मोबाइल में भी। लेकिन वो क्या है कि यहाँ पे आपको जूम करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जूम करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज प्रॉपर दिखती है। तो कारण क्या है यहाँ पे कि जो वेबसाइट है हमारी वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसे कहा जाता है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ना होना। तो जैसे अभी वेबसाइट देखिए लैपटॉप में ऐसी दिख रही है, मोबाइल में भी ऐसी ही दिखती है, बहुत छोटी छोटी। अब वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव, ये रिस्पॉन्सिव वर्ड क्या है, कहाँ से कैसे काम करता है, देखिए समझिए। वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना का मतलब ये होता है, जैसे आज की डेट में जो वेबसाइट्स होती हैं वो लगभग बहुत सारे लैपटॉप या अलग अलग स्क्रीन के साइज पे, अलग अलग मोबाइल पे, अलग अलग टैबलेट पे या अलग अलग डेस्कटॉप पे लोग ओपन करते हैं। मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में, वो प्रॉब्लम है वेबसाइट के साथ स्क्रीन साइज की। मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। डेस्कटॉप होते हैं बड़े बड़े, लैपटॉप का ऑप्शन है आपके पास। लैपटॉप जनरली एक सिमिलरली एक ही साइज के होते हैं ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत का अंतर होता है। फिर मोबाइल है, मोबाइल भी कई तरह के हैं, छोटे बड़े और एक्स्ट्रा छोटे। जो पुराने मोबाइल होते थे जिनमें थोड़ा बहुत इंटरनेट चलता था, स्मार्टफोन जो नहीं थे लेकिन फिर भी उसमें इंटरनेट चलता था, अब तो वो नहीं है, लेकिन हम उसकी भी स्क्रीन की अगर बात करें तो स्क्रीन हमारे पास वो भी है, टैबलेट भी है हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास स्क्रीन साइज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई, ये जो लिंक है हमारी वेबसाइट की, ये जो लिंक आप देख रहे हैं, इसको कोई डेस्कटॉप पर भी ओपन कर सकता है, कोई लैपटॉप पर भी ओपन कर सकता है, कोई टैबलेट पर भी ओपन कर सकता है, कोई मोबाइल पर भी ओपन कर सकता है। क्योंकि सभी जगह पे ब्राउजर होता है और ब्राउजर में जाकर के वो ये लिंक पेस्ट करेगा और जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब होगा क्या यहाँ पे दिक्कत कि अलग अलग स्क्रीन पे ओपन होने पर हमारी वेबसाइट हो सकता है प्रॉपर ना ओपन हो उस लैपटॉप या उस डेस्कटॉप या उस टैबलेट की या मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग। इसके लिए हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि अलग अलग स्क्रीन पर वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाए। मीन्स जैसा स्क्रीन साइज हो उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए।
इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSS में कुछ मीडिया क्वेरीज होती हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं देखिए, तो CSS में कुछ मीडिया क्वेरीज होती हैं। उनका मतलब क्या होता है कि जो ये जनरली आप समझिए यहाँ पे बात को, जब हमारी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वेबसाइट ओपन की जाती है तो जो मेन इशू आता है वो होता है विड्थ का। हाइट जो होती है वो जनरली स्क्रॉलेबल होती है। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी आप किसी भी वेबसाइट को नीचे की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं, लैपटॉप में भी स्क्रॉल कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी स्क्रॉल कर सकते हैं, टैबलेट में भी स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे को। मीन्स हाइट जो होती है वो एडजस्टेबल होती है चाहे कोई भी डिवाइस हो, लेकिन जो विड्थ होती है वो मेन इशू होता है। विड्थ जो होती है जनरली लेफ्ट राइट को स्क्रॉल नहीं करते हम लोग हैं वेबसाइट को। अगर आप मोबाइल पे वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप वेबसाइट को नीचे को ऐसे तो स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल पे अगर आपने वेबसाइट ओपन की है तो ये आप नीचे को तो स्क्रॉल कर सकते हैं इस एंगल पे ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे को स्क्रॉल कर सकते। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इधर स्क्रॉल करिए या फिर इधर स्क्रॉल करिए तो ये स्क्रॉल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसलिए क्या करना होता है, आपको इधर उधर स्क्रॉल न करना पड़े, इसके लिए हम लोग जो है विड्थ को मैनेज करते हैं कि विड्थ ऐसी रहे जिससे हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाए। अब इसके लिए कई तरीके हैं। CSS की मीडिया क्वेरीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग अपनी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, फ्रेमवर्क का नाम है बूटस्ट्रैप। अब ऐसा नहीं है कि ये एक अकेला ही तरीका है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने का। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के और भी तरीके हैं, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन बूटस्ट्रैप उन सब में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। अब समझिएगा बात को, बूटस्ट्रैप कोई लैंग्वेज नहीं है। बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें CSS और जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज या कह लो CSS और जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, इसको मिला करके बनाया गया है CSS और जावास्क्रिप्ट से। इसके अंदर वो सारी चीजें बना दी गई हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, और ऐसी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि वो लैपटॉप पर, मोबाइल पर या फिर अलग अलग स्क्रीन के मोबाइल साइज के स्क्रीन पे दिखाई देगा सही से। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग को सबसे पहले जाना है एक वेबसाइट पर, वेबसाइट का नाम है getbootstrap.com। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आप गूगल पे सिंपली लिख सकते हैं बूटस्ट्रैप, इतना लिखेंगे तो गूगल पर रिजल्ट्स में आ जाएगा आपको सबसे पहला लिंक getbootstrap.com, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे getbootstrap.com वेबसाइट पर जाएंगे। getbootstrap.com वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें हम लोग को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए तो फिर समझिएगा एक बार इस चीज को कि बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रेमवर्क है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे CSS HTML एक तरीके की लैंग्वेजेस है, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें क्या क्या चीजें हैं, CSS है और JS है। CSS और JS का यूज करके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ट करके दे दी गई हैं। देखिए ये ओपन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, ये जो हम लोग देख रहे हैं करेंटली वेबसाइट, ये बूटस्ट्रैप की मेन वेबसाइट है जिस पर जो है आपका करेंटली जो वर्जन देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि 5.0 बीटा वर्जन चल रहा है। मतलब आपने शायद सुना हो कि बीटा वर्जन होते हैं, अल्फा वर्जन होते हैं, तो ये जो बीटा अल्फा वर्जन होते हैं ये मेन वर्जन नहीं होते हैं, स्टेबल वर्जन इन्हें नहीं कहा जाता है। जो इसका स्टेबल वर्जन चल रहा है वो दूसरा है 4.6। हम लोग इसको ओपन करेंगे, मतलब हम लोग इसके एकदम लेटेस्ट वर्जन पे काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये बीटा स्टेज में है, मतलब अभी ये स्टेबल स्टेज में नहीं है। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो हम लोग इसको भी सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है, आपको दिखेगा अपने लैपटॉप या मोबाइल पे आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा वर्जन 4.6 करके, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक वेब पेज खुलेगा जहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में सिंपली लिखा हुआ है कि बूटस्ट्रैप जो है
वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स। मतलब कि वेबसाइट ऐसी ये बना सकते हैं आप इससे जो रिस्पॉन्सिव होगी और मोबाइल फर्स्ट होगी। मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये होता है कि जिसका मेन प्रायोरिटी होता है कि मोबाइल की स्क्रीन पे सही से दिखे। ठीक है, तो लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। लॉजिक ये है कि यहाँ पे हम लोग को कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको CSS ये कॉपी पेस्ट करना है लिंक टैग, पूरा अगर पढ़ेंगे तो सब लिखा हुआ, देखिए कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट्स टू लोड अवर CSS। मतलब कि ये लिंक टैग जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है ये आपको कॉपी करना है और अपने हेड सेक्शन में जाकर के रख देना है। फिर उन्होंने सेम तरीके से बताया जावा स्क्रिप्ट के लिए भी ये 2 स्क्रिप्ट टैग कॉपी करने हैं और जाकर के अपने हेड सेक्शन में रख देने हैं। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को लिंक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इन्होंने एक फाइल लिंक 2 फाइल लिंक की है और एक तरीका इन्होंने 3 फाइल लिंक की है। इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि पहली फाइल दोनों में सेम है, ये फाइल और इसकी पहली फाइल दोनों में सेम है, लेकिन इसकी दोनों फाइल को यहाँ पर एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब इसमें जो लास्ट की 2 फाइल दिख रहे हैं आप, ये फाइल्स, इन दोनों ही लाइंस को या दोनों ही फाइल्स को एक ही फाइल में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है बूटस्ट्रैप बंडल। तो आप चाहे तो ये यूज कर लें, चाहे तो ये यूज कर लें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नीचे और आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है इन लोगों ने कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और अपना एक पेज क्रिएट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें होती हैं। तो मैंने एक HTML पेज बनाया, इसमें हेड सेक्शन बनाया, हेड के बाद हमने यहाँ पे बॉडी सेक्शन बनाया, सेव किया हमने इसको। सेव करेंगे इसको आप डेस्कटॉप पर, मैंने सेव किया था जहाँ पे लास्ट टाइम, वहीं पे जहाँ HTML फोल्डर बनाया था वहीं मैंने एक बूटस्ट्रैप फोल्डर बनाया और बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर इसको मैंने सेव किया program1.html के नाम से। मतलब अगर आप ध्यान दें तो प्रोग्राम को वैसे ही सेव करना है, लैंग्वेज HTML CSS इस्तेमाल करनी है, जो चेंजेस हैं वो थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे क्या रिजल्ट मिलेगा इस पर ध्यान देना आपको है। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, हेड सेक्शन बनाया हमने, बॉडी सेक्शन बनाया हमने, और इसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि रिक्वायर्ड मेटा टैग्स, हेड के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ रिक्वायर्ड मेटा टैग्स। तो ये 2 मेटा टैग इन्होंने कहा है कि रिक्वायर्ड है आपको लगाना, तो दोनों मेटा टैग उठाएंगे और अपने हेड सेक्शन के अंदर ला करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों मेटा टैग हमने वहां से उठाए, कॉपी किए और इनको ला करके अपने हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिया। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा कि बूटस्ट्रैप का ये लाइन भी आपको पेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे और ऊपर से ये जो वही सेम चीज वहां लिखी हुई यहाँ लिखी हुई है, बट यहाँ कॉपी का बटन दिया हुआ, तो कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है अपने हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देंगे। फिर देखो इन लोगों ने कहा है कि इसको कॉपी करना है और इसको कहाँ पेस्ट करना है, इन्होंने देखो लिखा हुआ है प्लेस वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स नियर ऑफ द एंड ऑफ योर पेजेस। मतलब राइट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग, मतलब बॉडी टैग की क्लोजिंग के पहले। ठीक है, तो क्या करना है, बॉडी टैग की क्लोजिंग के पहले वो दोनों स्क्रिप्ट टैग पेस्ट कर दिया हमने। तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने गिन करके देखिए ध्यान से 5 लाइन, 2 मेटा टैग, 1 लिंक टैग, 2 स्क्रिप्ट टैग उठा करके रख दिए। इनको रखने की बस जगह ध्यान रखना आप, जो मेटा टैग है और लिंक टैग है ये दोनों हेड के अंदर रहेंगे, जो स्क्रिप्ट टैग है ये बॉडी के अंदर रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए हम बस एक H1 बना रहे हैं और H1 में यहाँ पर हम कुछ लिख दे रहे हैं लाइक हेलो बूटस्ट्रैप, ऐसे लिखा मैंने, रन कराया। इसको रन कराने के लिए आपको बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाना है अपने, और बूटस्ट्रैप फोल्डर में आप देखेंगे कि आपका वो प्रोग्राम जो है दिख रहा है program1.html।
इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगा। रन हुआ तो देखो लिख कर क्या आ गया, हेलो बूटस्ट्रैप। अब इसमें और हमारे नॉर्मल प्रोग्राम में अंतर क्या है? देखो इस प्रोग्राम में ये हेलो बूटस्ट्रैप हम बिना बूटस्ट्रैप की ये बिना बूटस्ट्रैप की लिंकिंग के भी हो सकता था। मतलब ये हम ना लिखते, देखिए मैं अभी मिटा रहा हूं, ये ना लिखते, ये भी ना लिखते, तो अगर ऐसे रन कराते तो ये हेलो बूटस्ट्रैप देखिए तब भी लिख कर क्या आ रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अभी हेलो बूटस्ट्रैप कैसा दिख रहा है, और जब हम यहाँ लिंकिंग कर देते हैं तो बूटस्ट्रैप देखिए थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। रिफ्रेश करेंगे हम तो देखिए आपको हल्का सा अंतर दिख रहा होगा। तो ये अंतर आपको जो देखने को मिल रहा है, ये बूटस्ट्रैप की लिंकिंग की वजह से है। अब ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक ये लगाया गया है कि बूटस्ट्रैप पे भी आपका CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके थोड़ी सी CSS को मॉडिफाई कर दिया गया है। और साथ में बूटस्ट्रैप में ये आपको बेनिफिट है कि बहुत सारी CSS आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, बनी बनाई CSS मिल जाएगी, और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का भी जो सिस्टम है पूरा, वो बना बनाया मिल जाएगा। अब बूटस्ट्रैप टोटली है क्या? जैसे HTML क्या है? HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं। HTML क्या है? कलेक्शन ऑफ टैग्स है, ठीक है। सेम तरीके से HTML कलेक्शन ऑफ जैसे टैग्स है, वैसे ही आपका जो बूटस्ट्रैप है वो कलेक्शन ऑफ CSS क्लासेस है। जैसे यहाँ पर हम बटन बनाए एक, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर एक बटन बनाई, और ये बटन अगर हम देखिए अभी ऐसे बनाए बटन, और बटन पे लिखा मैंने सबमिट, तो देखिए बटन दो, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक बटन ऐसी बन करके आ चुकी है जो कि एक नॉर्मल बटन है। अब यहाँ पर अगर हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस कॉल कर दें, तो जैसे यहाँ पर बटन में लिखे हम क्लास, और क्लास में एक और फायदा होता है कि हम मल्टीपल क्लास कॉल कर सकते हैं। मल्टीपल क्लास को स्पेस से सेपरेट करते हैं। जैसे BTN नाम की एक क्लास होती है, ये BTN नाम की क्लास कहाँ है? बूटस्ट्रैप में। और बूटस्ट्रैप हमने अपने इस पेज में लिंक कर दिया है इस लाइन से, ये लिंक टैग है, इससे बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है। अब देखिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो बटन सबमिट जो थी उसका देखो बॉर्डर हट गया, बैकग्राउंड कलर हट गया, अब ये नॉर्मली एक टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। और इसी में अगर हम एक और क्लास कॉल कर दें, BTN माइनस प्राइमरी, तो देखो एक BTN क्लास होती है, एक क्लास होती है BTN माइनस प्राइमरी। तो स्पेस लगाया है मैंने, देखो दोनों यहाँ पे ये हमारी क्लासेस हैं, BTN और BTN माइनस प्राइमरी, जिसमें एक ये क्लास है और एक ये क्लास है। इन दोनों के बीच हमने यहाँ पर स्पेस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये है दो क्लास को एक ही क्लास में इस्तेमाल करना, मतलब ये इस क्लास एट्रीब्यूट में दो क्लासेस को हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए अब BTN और BTN माइनस प्राइमरी लिखते ही अपने आप देखिए इस बटन का कलर चेंज हो गया। माउस ले जाने पर हल्का सा इफेक्ट भी आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, हल्का सा माउस ले जाने पर इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये क्या है? ये जो लॉजिक है बूटस्ट्रैप का, कि इसमें बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक और बटन बनाई, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया कुछ भी, और इसमें मैंने क्लास कॉल की BTN, और एक और क्लास कॉल करेंगे तो दूसरी क्लास कॉल करने के लिए स्पेस लगाएंगे BTN माइनस डेंजर। अलग अलग क्लास होते हैं, ये क्लास कहाँ है कैसे आए ये मैं आपको भी बता दूंगा। अभी तो मुझे कह सकते हो कि कुछ क्लासेस याद है, तो अभी मुझे काम करते करते याद हो गया है, वैसे आपको भी धीमे धीमे याद हो जाएगा। तो डेंजर वाला क्लास देखो लगाया तो एक और बटन बनी, इस बार इसका कलर रेड है। अब ये क्लास के नाम मैं कहाँ से ला रहा हूँ? ये क्लास के नाम, इसमें आप जाओगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में, सब यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ साइड में आपको मेन्यू दिखेगा कंपोनेंट नाम का, और कंपोनेंट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा बटन नाम का। तो बटन पे जाएंगे कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है
कि आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके इतने तरह की बटन बना सकते हैं। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक सक्सेस, एक डेंजर, एक वार्निंग, एक इन्फो, एक लाइट, एक डार्क, एक लिंक। इतने तरह की बटन्स आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 9 बटन्स दिए हुए हैं। तो ये सभी बटन्स में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सभी बटन के कोड दिए हुए हैं कि बटन बनाने के लिए क्या लिखेंगे। सभी में मेनली क्लास का अंतर होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक और ये इस बटन के अंदर सबमिट की जगह लिख देता हूँ प्राइमरी बटन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेंजर बटन। तो देखिए अपनी वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे लिख के आ गया प्राइमरी बटन, डेंजर बटन, BTN लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। अब एक और बटन बनाते हैं, यहाँ पे बटन एक और बनाएंगे और इसमें लिखा मैंने क्लास BTN स्पेस BTN माइनस सक्सेस, यहाँ लिखा सक्सेस BTN। BTN लिखना जरूरी नहीं यहाँ पे, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। तो देखो सक्सेस बटन आ गई। ऐसे ही मैं एक और बटन बना रहा हूँ, तो ये बटन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं और इसमें लिख रहा हूँ वार्निंग, यहाँ लिख दिया वार्निंग। तो देखो यहाँ पे वार्निंग बटन आ गई। तो ये जो जो आप देख रहे हैं कलर्स, ये कलर्स वगैरह बटन के हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, हमको बस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इसमें जो बूटस्ट्रैप के बने बनाए क्लासेस हैं उनको बस कॉल करना है, कॉल करके यूज करना है। बस हमें यह सीखना है कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप में कुछ भी खास कोडिंग नहीं है, सब बना बनाया है। और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे ये हर एक चीज लिखी हुई है इन्होंने कि कौन सी चीज कैसे बनाएंगे। जैसे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जो सबसे पहला ऑप्शन है कंपोनेंट के अंदर, वो है अलर्ट। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आप जाएंगे तो कंपोनेंट के अंदर पहला ऑप्शन आएगा अलर्ट्स। अलर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं वो आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। अलर्ट्स बनाने के लिए क्या करना होता है? अलर्ट्स बनाने के लिए लिखना होता है आपको इस तरीके के अलर्ट्स आप बना सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं, साथ में उनका कोड भी नीचे दिया हुआ है कि कौन सा अलर्ट बनाने के लिए आपको क्या लिखना होगा। मतलब एक तरीके से बूटस्ट्रैप को हमें बस समझने के लिए इसकी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ना है कि यदि ऐसा डिजाइन बनाना है तो ये कोडिंग करनी है। ऐसे ही देखिए इन्होंने नीचे और बताया कि अगर ऐसा बनाना है तो फिर ये कोडिंग करनी है। ठीक है, फिर अगर आप इन्होंने बताया कि आपको अगर ऐसा डिजाइन चाहिए तो आपको ये कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने सब कुछ आपको यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा डिजाइन बनाने के लिए क्या कोडिंग करनी है। एक तरीके से हमें बस इसके हर एक एलिमेंट को समझना है एक राउंड, और बूटस्ट्रैप में इसके अलावा कुछ खास नहीं है। हाँ, मेन बेनिफिट जो है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने का वो ये है कि हम अपनी वेबसाइट को जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का यूजर इंटरफेस वाला फ्रेमवर्क है जिसमें हम UI जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। अगर यही बटन्स के हमें डिजाइन CSS खुद से लिखने हो तो काफी ज्यादा लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्लास कॉल कर देनी है। और ये क्लास बनी कहाँ है? ये क्लास बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस, अगर आप इसका कोड देखना चाहें तो इसके लिंक पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसका कोड देखने को मिल जाएगा। ये बूटस्ट्रैप का कोड इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए इन्होंने पूरा बूटस्ट्रैप का कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड अगर हम लोग को खुद से लिखना होगा तो काफी टाइम टेकिंग है, उतना टाइम हम लोग अगर देंगे तो फिर वेबसाइट बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग बने बनाए कोड का इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप वालों ने कोड बना दिया है, हमें बस क्या करना है, उसको देख करके समझ करके इस्तेमाल करना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बटन बनानी है, बस क्या किया हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को लिंक किया और इसके क्लास को कॉल कर दिया। इसके अलावा कोई खास यहाँ पे लॉजिक नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो क्लासेस बहुत सारे होते हैं बूटस्ट्रैप में, अलर्ट को लेकर के क्लासेस देखिए होते हैं। बैज बनाना हो, यहाँ पे साइड में सारे मेन्यू दिए हुए हैं
कि अगर आपको ऐसा बैज बनाना है कि बटन के ऊपर ये 4 नंबर लिख कर के आए, तो ये कोडिंग करनी होती है। फिर देखिए बटन बनाना हो तो बटन कैसे बनाएंगे, उसके लिए इन्होंने ये कोडिंग बताई हुई है। बटन में अगर हमें देखिए आउटलाइन वाला बटन बनाना हो जिसमें बॉर्डर आए और माउस ले जाने पर उसका कलर आ जाए, तो देखिए वो ये बटन के लिए क्लासेस दी हुई हैं। फिर देखिए अगर आपको बटन का ग्रुप बनाना है, मतलब 4-5 बटन 2-3 बटन एक साथ जोड़नी है, तो ये कोडिंग दी हुई इन्होंने। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो एकदम नया हो, बस जो अलग चीज़ है वो इतनी सी है, जो ये है कि आपको क्लास को कॉल करना है और क्लास जो है बनी बनाई इन्होंने दे दी है आपको। तो ये है लॉजिक कि किसी क्लास को अगर आप कॉल करना चाहें तो इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बनाना हो तो ड्रॉप डाउन बनाने के देखिए इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया मैंने साइड से, तो देखिए अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो इसके क्लिक करने पर देखिए ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया, ये देखिए। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा इस तरीके से। फिर देखिए अगर आपको कार्ड बनाना है तो कार्ड बनाने का देखिए इन्होंने यहाँ पे पूरा कोडिंग बना करके दिया हुआ है, आपको बस इस्तेमाल करना है। ये देखिए ये कोडिंग लिखा हुआ है, आपको बस इसको इस्तेमाल कर लेना है। फिर देखिए कार्ड कई तरह के बना के दिए इन्होंने कि ऐसा बनाना हो कार्ड, ऐसा बनाना हो, ये जिस तरीके का आपको कार्ड बनाना हो उस तरीके का आप कार्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर देखिए कैरोयूजल बनाना हो, मतलब स्लाइडर, जो वेबसाइट्स पे देखा होगा आपने, इमेजेस चलती रहती हैं, मूव होती रहती हैं, तो वो स्लाइडर बनाने के लिए इन्होंने कोडिंग दी हुई है। ये देखिए ये इमेजेस इस तरीके से स्लाइड होती रहेंगी, यहाँ पे नीचे क्लिक करने पर भी इमेजेस जो है चेंज हो जाएंगी, इस तरीके का बनाना हो। फिर देखिए कोलैप्स बनाना हो, कोलैप्स का मतलब ये है क्लिक करने पे जो टेक्स्ट खुलता है, देखिए इस पे क्लिक किया नीचे देखो टेक्स्ट खुला, इस पे क्लिक किया टेक्स्ट क्लोज हो गया, इस पे क्लिक किया टेक्स्ट फिर से खुला, तो ये कोलैप्स इसे कहते हैं। आप कोलैप्स कई तरीके का बना सकते हैं, ये देखिए एक ऐसा कोलैप्स होता है। ये सब आप कहीं ना कहीं अलग अलग वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा, कई बार ऐसा डेटा खुलता है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में हर एक चीज जो एक वेबसाइट को बनाने में इस्तेमाल की जाती है, उसको इन लोगों ने बना करके रेडी करके दे दिया है। आपको बस उसको इस्तेमाल करने का यहाँ पे तरीका समझना है और इस्तेमाल कर लेना है। कोई खास एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं है, वही HTML है, वही CSS है, वही बटन टैग है, वही div टैग है, वही a टैग है, img टैग है। बस जो अंतर है वो है क्लासेस को इस्तेमाल करने का तरीका समझना है आपको, वो धीमे धीमे याद हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप में एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको ये वेबसाइट के जितने इन्होंने कंपोनेंट बना करके दिए हुए हैं यहाँ पर साइड में, इन सबको एक राउंड बस पढ़ना है, और इसको पढ़ने में मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस में ये कवर हो जाता है। तो कल हम लोग जो है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि सबसे मेन टॉपिक है। तो बूटस्ट्रैप में टेक्निकली मेनली क्या क्या पढ़ना है हमें, एक तो पढ़ना है हमें यहाँ पर ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है हम लोग इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ये कंपोनेंट्स किस काम में आएंगे, कंपोनेंट्स जो है वेबसाइट पर यूआई डिजाइन करने के काम आते हैं, मतलब यूजर इंटरफेस को डिजाइन या क्रिएट करने के काम आते हैं। अगर आपको वेबसाइट पर अपने यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो है बूटस्ट्रैप में हम लोग इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ यूटिलिटीज इन्होंने दी हुई हैं, मतलब जिन जो कह सकते हो हमारी हेल्प करने के लिए। वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं जो जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे इन्होंने वो ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के लिए क्लास दे रखी है, अगर आपको जो है बॉर्डर के कलर्स देने हैं तो उसके लिए क्लास दे रखी है, किसी चीज को गोल करना है तो क्लास दे रखी है, किसी चीज को राउंडेड करना है तो क्लास दे रखी है, किसी का एक कॉर्नर राउंड करना है तो क्लास दे रखी है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के सिस्टम बना के दिए इन्होंने। स्पेसिंग अगर करनी है तो मार्जिन और पैडिंग के लिए इन्होंने जो है क्लासेस दी हुई हैं। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको बस ये सीखना है कि किस तरीके से हम लोग जो है इनका इस्तेमाल करेंगे, और सब बना बनाया है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। हमें बस इस पर ध्यान देना है कि बना बनाया जो है उसको यूज कैसे करना है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है, इसमें बस हमको इस पर फोकस करना है कि बना बनाया जो है इसको इस्तेमाल कैसे करना है।
तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल से जो क्लासेस हैं वो 5 बजे चलेंगी शाम को, ताकि जो है आपका जल्दी से जल्दी कोर्स जो कवर कर सकें हम लोग, ठीक है।